LIC के अंदर ही ये सारे कि मरने के बाद फायदे मिलेंगे। खाली हिंदू मरता है, कभी कोई मुल्ला नहीं मरता। कलमा नहीं पढ़ पाया, अपने कर्मों से मरा है। कश्मीरी पंडित को जब है ना इन्होंने धक्के मार के निकाला था, गिरिजा टिक्कू को जब आरा मशीन के बीच में डाल दिया था ना, यही भाई थे कि हमारे यहाँ पर है ना सोना रख दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। सोना भी लूट लिया, पैसे भी लूट लिए और उनको मरवा भी दिया। वो सत्यानाश उसका होगा ही होगा। पर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ है। चीफ मिनिस्टर है वो पंजाब सिंध की। इतना बड़ा भिखारिस्तान और आतंकिस्तान हो चुका है मैडम, उसके पास बम है पर उसके पास आटा नहीं है, बम तो खा नहीं सकता। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच लगातार जो नाम है वो जासूसों का सामने आ रहा है। ज्योति मल्होत्रा समेत कई ऐसे जासूस हैं जिनका नाम सामने आया है, जो लगभग कई सालों से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इन्हीं मुद्दों पे दिल्ली की जनता से बात करते हैं। आखिर LIC के अंदर ही ये सारे कि मरने के बाद फायदे मिलेंगे। मैं कहती हूँ पूरी कौम जहर खा लो, क्योंकि फिर भाईचारे पे सवाल उठा रही हैं आप देश को। भाईचारा नहीं, मेरे कोई नहीं लगते हैं। अच्छा। मेरे कोई चाची नहीं ब्याही हुई है इनके, आपकी ब्याही हुई, आप करो भाईचारे की बात, मेरे नहीं है कोई रिश्ता है। अखंडता एकता की बात करता है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मैडम आप एक बार हिंदू लॉ पढ़ना, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। एक टाइम था जब भारत को की नेशनलिटी को हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता था कि कोई भारत में रहने वाला होता था उसको हिंदू मानते थे, नेशनलिटी होती थी उस टाइम पे। फिर ये आए लुटेरे यहाँ पे डकैती करने लगे। इन्होंने हर जगह खाली लूट खसोट की, खाली बलात्कार, खाली मार दो। एक ही काम रहे, कन्वर्ट हो जाओ। अरे कोई अच्छी बात होगी, खुद कन्वर्ट होगा ना इंसान। तुम्हें इतने पैंतरे करने की जरूरत क्या है? क्यों कर रहे हो भूम बड़ाम बम्बई? मत करो। खाली हिंदू मरता है, कभी कोई मुल्ला नहीं मरता। इनके हाथ अच्छे मुस्लिमों को भी देखिए ना, जिस तरीके से पहलगांव में एक बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे के चला गया। कलमा नहीं पढ़ पाया, अपने कर्मों से मरा है। कलमा पढ़ लेता नहीं मारते उसको। उन्होंने देखा अच्छा मुजाहिद बन रहा है, हमारा कलमा नहीं आता है, इसको तो मारो। उनके ये काम था, वो अपने लिए नहीं मरा। कौन सी हेल्प की थी उसने? हमारी तो कोई हेल्प नहीं की थी। एक मैं कहती हूँ, एक भी कोई दुकान वाला इतना ये हिंदू टूरिस्टों से पैसा खाते हैं, एक जना इनके ऐसा नहीं था कि जो कोई CCTV फुटेज वगैरह कुछ भी उपलब्ध करा सके। मैडम किसी के पास कुछ नहीं था। पैसा ये हिंदुओं से कमा लेते हैं। जब हिंदुओं से तुम पैसा कमा सकते हो तो उनका थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, थोड़ी तो इंसानियत रखो। करने के लिए कई लोग पहुंचे थे, आप फिर से सवाल खड़े कर रही हैं उन पे। मैडम कश्मीरी पंडित को जब है ना इन्होंने धक्के मार के निकाला था, गिरिजा टिक्कू को जब आरा मशीन के बीच में डाल दिया था ना, यही भाई थे जिन्होंने निकाला था धक्के मार के। यही भाई थे जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर है ना सोना रख दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। सोना भी लूट लिया, पैसे भी लूट लिए और उनको मरवा भी दिया। ये थे ट्रेनों में भर के 11 लोग आ रहे थे ना, तो 11 में से 2 ही पहुंच पाए कोई भी जगह जहाँ पर वो निकल लिए थे। ज्योति मल्होत्रा और जो कई जासूसी कर रहे थे भारत की पाकिस्तान के लिए, इनके साथ क्या करना? ज्योति मल्होत्रा पे अब्दुल की पालिश चढ़ी हुई है और मैं कहती हूँ जिस पे अब्दुल की पालिश चढ़ गई ना, वो सत्यानाश उसका होगा ही होगा। इनकी पालिश जिस पे चढ़ती है, सेक्युलर हिंदुओं को मैं हिंदू नहीं मानती हूँ कि वो मुल्लों से भी नीचे है, वो इनसे भी बड़े नीचे है। क्योंकि मैडम जो आदमी क्या होता है ना, देखो बताऊँ, या तो कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट होने वाला होता है, उसकी एक प्रॉब्लम रहती है, वो ज्यादा कट्टर होता है। क्योंकि उसको साबित करना होता है उसने जो गंदगी खाई है वो तुम्हारे अमृत से बेहतर है। उस ज्योति मल्होत्रा के साथ यही हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा इतनी अच्छी थी तो वो दानिश के साथ अपनी SSC कराने गई थी। दानिश के साथ जो पालिश लेने गई थी मैडम, तो वो प्रूफ है उसका। दानिश के साथ पालिश लेने गई थी एक नॉर्मल सी यूट्यूबर, वो मरियम नवाज का क्या कर भाई कैसे इंटरव्यू ले लेगी? भारत में तो चलो वो कूड़ा है हमारे पैरों के नीचे, पर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कुछ है। चीफ मिनिस्टर है वो पंजाब सिंध की, उस कैसे इंटरव्यू ले लेगी? नॉर्मल लड़की थोड़ी इंटरव्यू ले सकती है। आज गाड़ी के पार्षद के पास नहीं घूम सकते आप, इतनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन वो पाकिस्तान की जो पंजाब सिंध की जो जिनका नाम ले रही हैं आप, उनका हाँ मरियम नवाज का वो इंटरव्यू करके आ जाती है, उनसे बातचीत करके आ जाती हैं। जबकि कोई हमारे यहाँ का नेता जा सकता है तभी वो बात कर सकता है और पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान ने तो उसका यूटिलाइज इसलिए किया है, भारत की छवि खराब करे, पाकिस्तान की छवि अच्छी बताए, मुल्लों को अच्छा बताए। पाकिस्तान ने उसको इसीलिए यूज किया है मैडम। और ये ऐसे पागल है, ये ऐसी गंदगी खा चुके हैं कि इनके समझ ही नहीं आ रहा है। इससे पहले जो ज्योति मल्होत्रा इन्होंने एक वीडियो भी बनाया था पहलगांव हमले के बाद में, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाने वाले टूरिस्टों की गलती है, और टूरिस्टों की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। जाने वाले टूरिस्टों की गलती सही कह रही है, क्योंकि मारने वाले उसके खाला के लड़के लग रहे थे, उसके लग रहा है उसका मारने वाला। उसका पैदा होना ही गलत है। अच्छा। वो पैदा ही क्यों हुई भाई? वो पाकिस्तान में होती, पैदा इंडिया में क्यों हो गई? उस ज्योति मल्होत्रा का किसी पाकिस्तानी मुल्ले से निकाह करा दो, अपने आप भाईचारे का भूत उतर जाएगा इनका। उसको बांग्लादेश फेंक दो, पाकिस्तान फेंक दो, अपने आप अक्ल ठीक। अब्दुल की पालिश 2 मिनट में झड़ती हुई नजर आएगी। काफी देखी हमने फ्रिज में पड़ी हुई, जिनके भी पालिश चढ़ी है, और उसका भी यही हाल होता। आप इतने बेधड़क से बोल रही हैं, आपको डर नहीं लगता?
डर किस बात का है मैडम? मरेंगे मरेंगे पर बोल के तो मरे, ऐसे थोड़ी मरेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो और कई जासूस हैं जो कह रहे हैं कि अभी स्लीपर सेल्स का काम कर रहे होंगे देश में बैठ के अलग अलग। समझ नहीं आया, आपने जासूस पे बोला, इतने सारे जासूस निकले मैडम, 18 निकले, 18 में से 16 मुल्ले हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया। एक मुझे पता है भाई, एक सिख था, क्योंकि वो भी भाई खालिस्तान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान पंजाब को हमारे से मिला दो और हमारा अलग कर दो, क्योंकि उन पे भी इनकी पालिश चढ़ी हुई है। ठीक है, आपने और 16 लोगों का नाम क्यों लिया? वो तो सज्जाद, जाफर, जावेद यही थे ना, उनके भी तो नाम लो ना मैडम। उनके नाम आप लोग भी है ना दोगले हो, आप उनके नाम नहीं लेते हो मैडम। आपको भी मिनिस्टर अच्छी छवि तो ये दिखा के आई है, इस तरीके से इनका नाम है वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो अच्छी छवि तो ये भी बहुत लीडर माने जाते कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर मजहब ये भी तो नहीं सिखाता आपस में प्रेम रखना। मजहब ये भी तो कहता आपस में प्रेम मत रखो भैया, काफिर है। वो कौन नीचा जो ये बात बोलता है कि भैया ये काफिर है, इसको मारो? किसने अथॉरिटी दी इनको मेरा गला अलग करने की, इनका गला अलग करने? क्यों हम हिंदू है? ये जो लोग ऐसी बात सिखाते हैं, आप उनसे देशभक्ति की कैसे उम्मीद कर लेते हो? मुझे तो मैडम यही समझ नहीं आता। लेकिन शायद आपने ये देखा नहीं, आपने एक और देशभक्ति नहीं देखी जिसमें पहलगांव हमले के बाद कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रोडों पे उतर गए थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनकी बेगम फिर साथ में उतरी थी झंडा उतारने के लिए, वो भी तो बताओ, वो कौन बताएगा? ये कैसी बात है मैडम? वो थूकने नहीं दे रही थी लोगों को, भाई तो थूके मत, हमारे बाप का घर है ये। हाँ, हमारा हलाला होता है, यहाँ पे मत खराब करो हमें। वो उनके स्टिकर वो उतार के खुद की छाती पे चिपका रही थी उनको, वो भी तो बताओ। इनकी देशभक्ति ये है, इनकी देशभक्ति कुछ नहीं है। आपके सामने ड्रामे करेंगे और पीछे से उन्हीं पाकिस्तानियों को पनाह देंगे कश्मीर के अंदर। अच्छा, क्या करना चाहिए पाकिस्तानी प्रेमियों के साथ? पाकिस्तानी प्रेमियों को पाकिस्तान के अंदर भेजो, उधर फेंक दो, सबसे बेस्ट है। या बांग्लादेश फेंक दो, अपने आप पाकिस्तान प्रेम का भूत उतर जाएगा। पाकिस्तान अपना कूड़ा नहीं ले रहा, बॉर्डर पे कह रहा है मैं मेरा कूड़ा नहीं लूंगा, मैं मेरे कूड़े से ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, कूड़ा बढ़ाऊंगा नहीं। यहाँ पे आप कूड़ा रखो। बॉर्डर बंद कर दिया उसने, वो कह रहा है मैं कचरा नहीं रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारिस्तान और आतंकिस्तान हो चुका है मैडम। उसके पास बम है पर उसके पास आटा नहीं है, बम तो खा नहीं सकता, बम तो फेंकने के काम आएगा, आटा तो खाने के लिए चाहिए। पाकिस्तान कहता था कि हमारे बच्चे, उनको बोटियों की आदत है, वो मुर्गे की बोटी जब तक नहीं खाए उनको चैन नहीं पड़ता, पर उन बच्चों के आज जितने गंदे दिन आ गए वो गधे की बोटी भी खा रहे हैं। सुअर की बोटी मिल जाए उसको नहीं छोड़ रहे, दीवार के लगाओ नहीं छोड़ रहे वो बच्चे। अच्छा, एक हमारे आर्मी के ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं वो चंद पैसे कमाने के लिए और जल्दी से सक्सेस होने के लिए उनको अपने शौक पूरे करने होते हैं, इसलिए वो इस तरीके की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे कि ज्योति मल्होत्रा। शॉर्टकट हमेशा बुरा होता है, शॉर्टकट हमेशा बुरा होगा, लॉन्ग टर्म हमेशा फायदेमंद होता है। अब इनको पढ़ना लिखना है नहीं, इनके अब्दुलों की पालिश चढ़ रही, तो यही करेंगे ये उधर का, क्योंकि इनके असर घूम रहा है कि हाँ भाई अब्दुल ही सब कुछ है, अब्दुल ही जन्नत है, क्योंकि अब्दुल जन्नत में लेके जाएगा, मुझे भी लेके जाएगा। उसको ये नहीं पता अब्दुल को तो फटना है एक ना एक दिन, ऊपर उसको बेहतर वर्जिन मिलेगी, उनके लिए वो फटेगा। अब अब्दुल को भी ये नहीं पता कि मैं वहाँ 10 फुट का हूँगा, वो 130 के, वो 120 फुट का गैप पूरा नहीं कर सकता। अब्दुल खाली उसके अंगूठे के लूमेगा, उनको ये पता नहीं, वो उनके चक्कर में पागल तो हो रही। उसका तो बम, उसका बूम बड़ा बम करना डन है मैडम, पर उसका जीवन खाली फ्रीज में मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। जबकि जो ज्योति मल्होत्रा है वो साधारण से परिवार से आती है, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है, विदेश में जा रही है, लग्जरियस लाइफ जी रही है, बड़े बड़े होटलों में जा रही है, देखने को मिल रहा है। मैडम, आप बकरे को पहले खिलाया जाता है हलाल करने से पहले, आपने देखी नहीं क्या वीडियो? तो ये वही बकरा है उनके लिए, खिलाते पिलाते फिर हलाल करेंगे, थोड़े दिन बाद फ्रिज में नहीं फेंकेंगे क्या उसको काट के? वो क्या कहना चाहेंगे, अब क्या होने वाला है ज्योति मल्होत्रा के साथ? आखिरी सवाल। ज्योति मल्होत्रा को मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान फेंको, जब जाके ठीक रहेगा, या उसको बांग्लादेश फेंक दो। हाँ, उसका या तो वहाँ पे निकाह कराओ, कोई डंग उसका, वो भी जो सेट भी आई थी कि वो कह रही थी कि पाकिस्तान में मेरी शादी करा दो, तो क्या दिक्कत है? हमारे तो कूड़ा साफ होगा, हम तो बढ़िया है, हम तो चाहते हैं जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी है सबको फेंक दो वहाँ पे। हम इस कूड़े से परेशान है, घड़ियालू आंसू जो बहाते हैं ना, ये मैं आपको कह रही हूँ, आप इधर घूमो, आपको मिल जाएंगे 50-60, और उनको भी फेंक दो, सबसे बेस्ट है। अगर उनको उधर फेंक दोगे मैडम, अपने आप देश में शांति और अमन आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।